तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो ये कहानी में मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, ये सब मेरे साथ रियल में हुआ, इसलिए मैंने ये स्टोरी में नरेट करके आपको बताया है। और हाई पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जो भी तू बोल रहा है ये सब बकवास है और फेंक रहा है तू, ये सब तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जो गिरा था बालकनी से वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, ज़्यादा ऊपर भी 10-20 माले से नहीं गिरा था, मैं पहले माले से ही गिरा था, इसलिए मेरे को ज़्यादा चोट नहीं आई। खैर गाइज, मैं और ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और वीडियो को एंजॉय करो। Kozaki totalnie. Mam swoją bluzę i będę miał markę. Chce mi się żygać, gdy na ciebie patrzę. Moja ekipa kozaki totalne. ये कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। देखो, बचपन में तो हर कोई छोटा होता है और मैं इतना छोटा था। नहीं, थोड़ा सा और छोटा। नहीं, और छोटा। इतना ही छोटा था मैं, इतना छोटा था ना बचपन में। ये कहानी तब की है। तो बचपन में ना मेरे को नानी के घर पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। देखो, नानी के घर पे जाने के लिए 3 वजह थी। एक तो मैं अपने घर से उतरता था, 2 मिनट चलता नहीं था कि नानी का घर आ जाता था। तो नानी के घर पे जाने की और 2 बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पे टीवी था और टीवी मैं पूरी रात देखता था और सुबह जल्दी उठ के भी मैं टीवी देखता था क्योंकि बहुत अच्छे कार्टून आते थे। और वहाँ पे वाईफाई भी था। वाईफाई की वजह से ना मेरे को यूट्यूब का कीड़ा चढ़ा है। मैं वहाँ पे पूरा दिन यूट्यूब भी देखता रहता था और अभी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग भी वही कर रहे हो, यूट्यूब भी देख रहे हो। बस फर्क इतना है कि अब आप भी किसी और के वाईफाई पे हो, या तो आप अपने वाईफाई पे हो या तो अंबानी जी की कृपा से आप लोग मोबाइल डेटा पे देख रहे हो ये वीडियो। तो ये उस दिन की बात है कि मैं बिल्कुल नॉर्मली अपनी नानी के घर पे था, चिल कर रहा था, टीवी देख रहा था और दूसरे मोबाइल में मैं वाईफाई कनेक्ट करके गेम्स खेल रहा था। और फिर अचानक से एक सडन मेरे को गट फीलिंग आती है कि पूरे घर में ना एकदम से शांति फैल गई है। अब ये शांति तो मेरे को नहीं पता चल रही थी क्योंकि हाई वॉल्यूम में पीछे टीवी चालू था और मैं यहाँ पे गेम खेल रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि इन 2 चीज़ों को अगर मैं बंद करूँ तो कितनी ज़्यादा शांति है घर में। और ये शांति ना बिल्कुल अलग थी, मेरे को कुछ बुरी फीलिंग आ रही था ऐसी शांति को देख के। और ऐसी शांति को देख के ना मेरे मन में एकदम से अशांति पैदा हो गई। और ये अशांति को फिर से शांत करने के लिए मैं अपनी नानी को ढूंढने के लिए निकला। और मैं सबसे पहले गया अपने हॉल में। तो हम लोग का जो नानी का घर था वो था 1 बेडरूम हॉल किचन। तो सबसे पहले मैं बेडरूम से निकलकर हॉल में गया क्योंकि नानी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम वहीं पे रहते हैं। तो गाइस, अभी एक छोटा सा इंटरवल। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है अब तक तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। चेक कर लो सब्सक्राइब किया है या नहीं, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी टाइम की सीरीज़ कैसी लग रही है। और एंड तक देखो, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हॉल में जाने के बाद मैंने अपनी नानी को वहाँ पे नहीं देखा। वहीं पे मेरी आधी फट चुकी थी, देखो वहाँ पे नानी नहीं दिखे। उसके बाद मैं सीधा गया किचन में। मुझे लगा कि वहाँ नानी अगर हॉल में नहीं है तो फिर किचन में होगी। और हम लोग का किचन कैसा है कि हम लोग का किचन है और किचन से लग के बाथरूम है। मतलब अगर हम लोग को बाथरूम में जाना है तो किचन के थ्रू जाना पड़ेगा और बाथरूम का दरवाज़ा था खुला। और मैं देखता हूँ कि किचन में भी नानी नहीं है। अब वहाँ पे मेरी पूरी फट चुकी थी। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये अचानक से मेरी नानी कहाँ पे गायब हो गई। और मैं बाथरूम का दरवाज़ा देख रहा हूँ तो बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला है। और उसमें एक और चीज़ ऐड करो, बाथरूम का जो हमारा दरवाज़ा है वो अगर खुला रहता है तो हम लोग को बाथरूम के थ्रू जो खिड़की है वो दिखती है, और वो खिड़की भी खुली हुई थी। और उस खिड़की के थ्रू मैं देख रहा था तो वहाँ पे पूरा पिच ब्लैक था, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब हम स्टोरी के ये पॉइंट पे आ चुके हैं कि यहाँ पे होगी विलन की एंट्री, जिसने मेरे को मजबूर किया मेरे बिल्डिंग से जंप मारने के लिए। तो मैं किचन के बाहर खड़ा था और मैं देख रहा था बाथरूम में, और बाथरूम के थ्रू उस खिड़की में जिसमें मेरे को अचानक से दिखा एक वाइट कलर का बर्ड। मतलब वो आउल था या क्या था मेरे को अभी भी नहीं पता। मेरे को आज मैं इतना बड़ा हो गया, इतने साल हो गए वो बात को, फिर भी मेरे को नहीं पता वो चीज़ क्या थी। पर वो मेरे को दिख रहा था एकदम एक ईगल की तरह, एकदम परफेक्ट ईगल दिख रहा था, पर बिल्कुल वाइट कलर का था, उस पर एक स्पॉट नहीं था। अब वो ईगल देख रहा था मेरे को और मैं देख रहा था उसको, एकदम आई कांटेक्ट हो गया था हम लोग का। और ये देखने के बाद जो मेरी फटी है, मैं सीधा मेरे हॉल में भागा। अब मैं भागते पहुंचा अपनी बालकनी में। और अपनी बालकनी में ना ऐसी रेलिंग्स लगी हुई थी कि 3-4 साल का बच्चा भी हो ना वो भी उस पर चढ़ के आराम से बालकनी के थ्रू जा सकता है। मतलब अगर बच्चा भी छोटा सा उसको समझ ना हो तो वो आराम से उस पर चढ़ के ऐसे जंप मार सकता है। और अब एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मैं बालकनी पे चढ़ गया था और मैं जैसे घोड़े पे हम लोग बैठते कि एक पैर ऐसे लेफ्ट पे होता है, एक पैर राइट पे होता है, या बाइक पे बैठते, मैं बिल्कुल अपनी बालकनी पे वैसे ही बैठ गया था। और मेरे राइट साइड पे था मेरा हॉल और मेरे लेफ्ट साइड पे नीचे था रोड। एक्चुअली मेरे जो लेफ्ट साइड पे था ना वो रोड नहीं था, हम लोग के जो बालकनी थी ना उसके नीचे छपरा लगा हुआ था। अब देखो, हम लोग के गुजराती में तो इसको छपरा ही बोलते हैं। मतलब कोई भी दुकान हो, कोई भी शॉप हो या स्टॉल हो, उसके ऊपर जो कवर होता है जिससे बारिश से हम लोग बचते हैं या धूप से बचते हैं, उसको छपरा बोलते हैं। हम लोग के गुजराती में तो छपरा बोलते हैं। अब तुम लोग में क्या बोलते क्या पता, पर जब भी बारिश होती है ना यही छपरा हम लोग को काम आता है। तो मेरे लेफ्ट साइड पे था ये छपरा
और उस छपरे से आगे लग के था थोड़ा सा आगे हम लोग अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक अम्ब्रेला थी, और वो ऐसी वैसी अम्ब्रेला नहीं थी, वो एकदम बड़ा सा एक स्टॉल था खिचड़े का। अब खिचड़े को क्या बोलते हैं इंग्लिश में ये मेरे को नहीं पता, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, पर वहाँ पे खिचड़े का एक स्टॉल था और उसकी इतनी बड़ी अम्ब्रेला थी ना कि आराम से मैं उस पर बाउंस हो सकता था। तो फिर एक पॉइंट ऐसा है कि मेरे को ऐसे दिमाग में से गट फीलिंग आ रही थी कि वो जो भी पंछी है या जो भी चीज़ है वो मेरे घर में घुस चुकी है और अब वो मेरे पे कभी भी हमला कर सकती है। मतलब ऐसे मैं छोटा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो मैंने बस अपनी आंखें बंद की और मैं लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे गिरता चला गया। अब मैं गिरा तो सिर्फ मेरे को 2 चीज़ें याद है कि मैं जब गिर रहा था मेरी आंखें बंद थी, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, और मैं जो नीचे छप रहा था उस पर बाउंस होता हूँ अपने कमर पे, मेरी जो कमर थी वो उस पर बाउंस होती है और मैं उससे बाउंस होने के बाद गिरता हूँ सीधा अम्ब्रेला पे, जो खिचड़े का स्टॉल था उस अम्ब्रेला पे मैं बाउंस होता हूँ और उसके बाद मैं नीचे गिरता हूँ। अब कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। मैं जब बालकनी में लेफ़्ट राइट सोच रहा था, खेल रहा था, तब नीचे जो खिचड़े वाला था उसको एक ऑर्डर आया था खिचड़े का, और वो जब मैं नीचे गिर रहा था ना, उसके हाथ में 2 खिचड़े थे और मतलब 2 बॉल थे खिचड़े के, और वो अपने कस्टमर्स को देने के लिए जा रहा था और अचानक से उसके हाथ पे मैं गिरता हूँ। मतलब सोच सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा कोइंसिडेंस हो सकता है। तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं सीधा छपरे पे बाउंस हुआ, अम्ब्रेला पे बाउंस हुआ और सीधा उसके हाथ पे गिरा। वो खिचड़े वाला भी 2 सेकंड के लिए सोच रहा होगा कि ये आसमान से बच्चा कहाँ से गिरा। और फिर उसके बाद उस खिचड़े वाले ने मेरे को ऐसे ज़मीन पे रखा। 2-3 मिनट तो मैं एकदम सुम हो गया था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अभी क्या हुआ। और 5 मिनट 6 मिनट के बाद मेरी नानी नीचे आते हैं और वो मेरे को फिर से अपने घर पे लेके जाते। उसके बाद 1-2 घंटे में मेरी मम्मी आते, फिर मेरे पापा आते और फिर बहुत ज़्यादा सीन बदल जाता है। मम्मी रो रहे होते, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, जबकि मेरे को एक चोट नहीं आती पूरे बॉडी पे, सिर्फ मेरे को थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है अपने राइट वाले होठ, मतलब राइट साइड ऑफ दी होठ पे है ना, मेरे को थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है और मेरे को थोड़ा बैक पेन होने लगता है। उसके बाद हम लोग नॉर्मली मेरे मामा और मेरे जो चाचा है वो लोग मेरे को लेके जाते हैं एक्सरे के लिए, और फिर हम लोग देखते हैं कि एक्सरे रिपोर्ट में क्या आता है। तो एक्सरे रिपोर्ट बिल्कुल साफ़ होती है, कुछ दवाई और क्रीम वगैरह देते हुए लगाने के लिए। और उसके बाद से मेरे को आज तक मेरे को कभी अपनी नानी के घर पे अकेले जाने नहीं दिए मम्मी ने। तो गाइस ये थी मेरे बचपन की वो खौफनाक भी नहीं, बस 2-4 बाउंसेस थे इस स्टोरी के अंदर। तो देखो, आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आए, ये पहला स्टोरी टाइम वीडियो चैनल पे अगर पसंद आए तो मेरे को कमेंट करके बताओ। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।